ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में स्थित हों या सूर्य के साथ अस्त हो रहे हों, ऐसे में चाहिए कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में न तो जीवन में सुख मिल रहा है और न ही स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है, उन्हें चाहिए कि हल्दी की माला पर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 16 माला जप बृहस्पतिवार को करें। ज्यादा अच्छा होगा कि यह जप भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने किया जाए। निश्चित रूप से सारी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुखों का उदय होता है। नमस्कार, आप देख रहे कालचक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि कैसे कुंडली में बैठे गुरु ग्रह को मजबूत करके हम जीवन का हर सुख पा सकते हैं, हर परेशानी को दूर कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह सुख, समृद्धि और तरक्की देने वाला माना जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि आज का विषय आपके लिए, हमारे लिए बेहद खास है। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको वो बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए गुरु प्रसन्न होकर कैसे आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं, किन सरल उपायों से आप घर बैठे कुंडली में बैठे कमजोर गुरु को मजबूत कर सकते हैं, 12 राशि वाले कैसे गुरु ग्रह को मजबूत करें, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में जानिएगा। चंदन कैसे बनाएगा आपके सभी बिगड़े हुए काम, आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे। मनी प्लांट किस जगह लगाने से आपकी आमदनी बढ़ेगी, ये आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। चर्चा को पंडित जी के साथ शुरू करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी। 2 अप्रैल 2015 दिन गुरुवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर में 12:42 तक रहेगी। इसके बाद दिन में 12:42 से चतुर्दशी तिथि आज ही शुरू हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:49 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज श्री महावीर जयंती जैन धर्मावलंबियों के लिए श्री महावीर जयंती का पर्व है। ये जैन संप्रदाय में आज के महावीर जयंती की मान्यता है। पंडित जी, आपने आज का शुभ मुहूर्त तो दर्शकों को बता दिया, अब जरा गुड लक मुहूर्त भी बता दीजिए। देखिए, जैन संप्रदाय में आज के महावीर जयंती की मान्यता है। पंडित जी, आपने आज का शुभ मुहूर्त तो दर्शकों को बता दिया, अब जरा गुड लक मुहूर्त भी बता दीजिए। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजित या अमृत मुहूर्त में करना चाहिए। आज सुबह 10:38 से ही दोपहर 12:26 तक अमृत मुहूर्त है और दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:49 तक अभिजित मुहूर्त है। इन दोनों समयों में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, मतलब आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, ये बहुत खास है और बेसिक से जानकारी पहले दर्शकों को दीजिए। देखिए, आज हम गुरु ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। ज्योतिष में कहते हैं, जस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अकेला बृहस्पति अगर मजबूत स्थिति में हो तो अगर एक बार सारे ग्रह खराब स्थिति में हों तब भी बृहस्पति मनुष्य को सुखी बना करके रख सकता है, ऐसे ज्योतिष की मान्यता है। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में बृहस्पति बिगड़ा होगा, खराब होगा, उनके जीवन में न तो सुख शांति होगी और न ही अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र होगी। उनके ऊपर पितर दोष भी होगा और ऐसे लोगों के घर में
तमाम प्रकार की असामयिक दुर्घटनाएं भी होती हैं। गुरु ग्रह का मजबूत होना जीवन को सफल बनाने के लिए परम आवश्यक है। आज का कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है, यदि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में ठीक स्थान पर नहीं है और उनका शुभ फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आज हम आप लोगों से कहेंगे कि कागज कलम निकाल लीजिए, क्योंकि गुरु के ये छोटे छोटे उपाय आप सुन रहे हैं तो बाद में आप भूल सकते हैं। इसे अगर आप नोट कर लेंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूरी होने में गुरु कृपा आवश्यक होगी। तो 12 राशि वाले कैसे गुरु ग्रह की कृपा पा सकते हैं और अपनी हर मनोकामना भी पूरी करवा सकते हैं, ये पंडित जी आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। जानते हैं उनका आज का दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा। देखिए, आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके एक बात स्पष्ट कही जा सकती है कि आज आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद उत्पन्न हो सकता है और विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं और धैर्य से काम करेंगे तो आज व्यवसाय में मुनाफा आपको अच्छा होगा। आज आपको चाहिए कि आप ओम सोम सोमाय नमः का जप 108 बार जरूर करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कंबल किसी जरूरतमंद को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे अगली राशि की, वृषभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और ग्रह गोचर अगर वृषभ राशि के जातकों का देखा जाए तो आज आपके संतान बेटे बेटी का उन्नति का योग बन रहा है। आपको जीवन साथी का सुख भी मिलेगा। तो आप ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लीजिए, क्योंकि शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। और 7 तरह का अनाज पंछियों को खिलाइए और सफेद मलयागिर चंदन का तिलक अपने माथे पर करिए। देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पंडित जी, अगर लाइफ में बहुत ज्यादा पैसों की किल्लत है, पैसों की दिक्कत है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको अच्छा करने के लिए गुरु के कौन से हम सरल और सटीक अचूक उपाय कर सकते हैं। देखो, ऐसा है भाई कि गुरु पैसा देता भी है और गुरु पैसा में अवरोध भी पैदा करता है। आपके जीवन में अगर पैसों की तंगी या कमी महसूस हो रही है तो गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करिए। और मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा पुरुष सूक्त। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि ग्वं सर्वता स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च अधिपुरुष सजातो अत्यरिक्त पश्चात भूमि मथो पुरा। 16 मंत्र हैं पुरुष सूक्त के, जिससे भगवान विष्णु का दूध और केसर से जो लोग अभिषेक करेंगे निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में ऋण रोग और दरिद्रता कभी रह नहीं सकती है। अगर आप पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप आर्थिक रूप से अपने को मजबूत नहीं पा रहे हैं, तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करिए और अभिषेक में यही पुरुष सूक्त का मंत्र जो है प्रयोग करिए। इससे माँ लक्ष्मी भी अनायास प्रसन्न हो जाएंगी। अगर कर्ज में फंस चुके हैं, आपके 12वें घर का स्वामी 10वें भाव में या आपके 12वें घर का स्वामी द्वितीय भाव में ज्योतिष में आपकी जन्म कुंडली में स्थित है और आप कर्जे में फंस गए हैं, राहत नहीं मिल रही है, ब्याज पर ब्याज आपके ऊपर चढ़ा जा रहा है, तो गुरुवार को सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और शाम को देसी घी का एक दीपक जलाइए पीपल के पेड़ के नीचे। ऐसा करने पर पीपल में भगवान वासुदेव श्री हरि विष्णु का
वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु का स्पष्ट रूप से वास पीपल के पेड़ में होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं, सुख संपन्नता आएगी। गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप एकाक्षी नारियल की भी पूजा करके उसे तिजोरी में रखें। कारोबार में घाटा रुकेगा और उन्नति का वातावरण बनेगा, निसंदेह बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके हर काम में जो रुकावटें आ रही हैं उसको गुरु दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे ये पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल अभी बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है ये जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो हम ग्रह गोचर देख पा रहे हैं, इसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपके सेहत में गिरावट देखी जाएगी। पारिवारिक सुख तो आपको पूरा मिलेगा और कारोबार में आप मुनाफा भी पाएंगे, लेकिन सेहत की गिरावट के कारण थोड़ा मन खिन्न रहेगा। तो आज आप ओम बूम बुधाय नमः का जप करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया आज जरूर जलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल में आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आपके चेहरे का आभा मंडल देखने लायक होगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा और आज आपको कहीं से शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। लेकिन आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है और सूर्य की स्थिति आपके कुंडली से भाग्य भाव में है। इस समय आप सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करिए और आज एक पीला कंबल किसी ब्राह्मण को दान करिए। इससे आपका भाग्योदय 100 गुना ज्यादा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक बात बताइए, जरूरी काम अटके पड़े हैं, काम नहीं बन रहा है, परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है, तो गुरु के हम कौन से सरल और अचूक उपाय करें जिससे हमारे बिगड़े काम खुद ब खुद बन जाए? जो सुना, गुरु का स्मरण, गुरु को स्मरण करना भी एक प्रकार से बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। देवताओं के गुरु हैं गुरु ग्रह। आपके अगर जरूरी काम अटक रहे हैं और सचमुच में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, जूलॉजी बॉटनी पढ़ा है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपने जीवन शास्त्र नहीं पढ़ा है। किसी स्कूल में जीवन शास्त्र की पढ़ाई नहीं होती है और ये पढ़ाई जो आप इस समय सुन रहे हैं ये जीवन शास्त्र की पढ़ाई है। इसको आप जरूर नोट करिए और आपके जीवन की आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। एक नारियल और थोड़ा सा बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक चढ़ा करके आइए बृहस्पतिवार को। घर में अगर कलह की स्थिति बढ़ रही है और सुख शांति भंग हो रही है, घर में तनाव हो रहा है और ये तनाव अभाव के कारण हो रहा है, तो गुरुवार को तुलसी के पौधे के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाइए। ये तुलसी का पौधा आपके घर के ईशान कोण में होना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करिए। आपको ऐसा लगता है कि देवी देवता आपसे रूठे हुए हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके घर में परेशानियां आ रही हैं, तो आपको गुरुवार की शाम को विष्णु मंदिर में एक सुपारी और एक तांबे का लोटा जिसमें चने की दाल भर करके उसे विष्णु मंदिर में रख करके आइए। आप देखिए आपके घर का कलह भी समाप्त होगा और उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। हाजीपुर से हमारी कॉलर संगीता जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। संगीता, अपनी जन्म तिथि बताकर अपना सवाल पूछिए। पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं आप? संगीता, मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं सर। जी, सवाल पूछिए अपना, आप क्या पूछना चाहती हैं?
प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हाँ, हमको मैंने हमारे लड़का का जन्म 93 22 तारीख को है जी। हाँ, मेरा लड़का 22 मार्च को है। 22 मार्च को है। मैं उसका भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए संगीता जी, मैं आपके पुत्र के भविष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके पुत्र के द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। चंद्रमा बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके बेटे के जीवन में काफी संघर्ष है। रोजगार में अपने आप को स्थापित करने में इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और जब तक इनकी उम्र 28 साल की नहीं होती है तब तक ये रोजगार के किसी क्षेत्र में बहुत कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक विश्वास जरूर है कि अगर इनको आप मूंगा और मोती धारण करवाएं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आज हम बता रहे हैं कि कुंडली में बैठा गुरु कैसे आपके हर काम को चुटकी बजाते ही पूरा कर सकता है। ये भी थोड़ी देर में पंडित जी से जानेंगे कि आखिर कैसे। फिलहाल उससे पहले बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज पूरा हाल कैसा रहेगा, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, उनका राशिफल क्या कुछ कहता है, ये जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी ही राशि में गोचर से चंद्रमा संक्रमण कर रहा है, इसलिए आपकी सेहत निसंदेह अच्छी रहेगी और कारोबार संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और अगर किसी प्रॉपर्टी के काम में आज आप हाथ डालते हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन आप अपने राशि स्वामी सूर्य को अर्घ दीजिए और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करिए और अगर हो सके तो शनि चालीसा का भी पाठ कर लीजिए, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर भी चल रही है, इसलिए गफलत में ना रहें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का हाल। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। कन्या राशि के जातक जैसा कि जानते हैं, इस समय गोचर से राहु आपके राशि में स्थित है और सूर्य शुक्र बुध 3 ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर है, इसलिए आपके स्वास्थ्य में तो सुधार होने की संभावना बन रही है, लेकिन आपका फिजूल खर्च बढ़ा रहेगा। अगर विदेश से संबंधित कोई आपका व्यवसाय है तो निश्चित रूप से शुभ समाचार आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। ओम रांग रामाय नमः, यह तारक मंत्र है, ये कोई आसान मंत्र नहीं है। मैं सभी दर्शकों से अपने कहना चाहूंगा कि ओम रांग रामाय नमः यह तारक मंत्र है, इसका सबको जप करना चाहिए। इस मंत्र का आप भी जप करें और किसी गरीब को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में खराब गुरु आपको कंगाल बना सकता है, लेकिन आज पंडित जी आपको ऐसे सरल उपाय बता रहे हैं जिससे गुरु आपकी कंगाली को दूर करके आपको मालामाल भी बना देगा। कैसे, अब ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, हर गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ में जल चढ़ा करके एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। प्रातः काल घर से दरिद्रता, रोग, शोक सब दूर होगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हर रोज केसर का तिलक अपने माथे पर आप लगाइए। धन लाभ के लिए अपना नाक, कान, दांत और नाखूनों को हमेशा साफ रखिए। अपने मकान से थोड़ी दूरी पर पीपल का पेड़ जरूर लगाइए। ऐसे जगह पर लगाइए जिसकी छाया आपके मकान पर ना पड़े और जिस फ्लैट में या जिस प्लॉट में आप रहते हो उसके पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में अगर पीपल का पेड़ नजदीक में है और उसकी छाया पड़ रही है तो वहां से अपना निवास आप बदलने की कोशिश कीजिए। लेकिन पश्चिम और दक्षिण दिशा में यदि पीपल का पेड़ हो तो आप बिना रोक टोक रहिए, किसी शक में मत आइए। आपका कोई अहित
नहीं होगा। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको गुरु को मजबूत करने के अलग अलग और असरदार अचूक उपाय बता रहे हैं। इसके साथ ही 12 राशि वाले कैसे करें गुरु को प्रसन्न, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन सफल हो जाए। बताइए पंडित जी। एक बार पुनः बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और कंबल का दान किसी जरूरतमंद को करें। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि 7 तरह का अनाज पंछियों को खिलाएं और सफेद चंदन का अपने माथे पर तिलक करें। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज गाय को हरा चारा खिलाएं और पीपल के नीचे तेल का दिया जरूर जलाएं। कर्क राशि के जातक ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और कंबल का दान करें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जप सिंह राशि के जातक करें और शनि चालीसा राशि के जातक ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और कंबल का दान करें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जप सिंह राशि के जातक करें और शनि चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को ओम राम रामाय नमः का जप करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये खास उपाय तो पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिया है। अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर किसी भी काम में आप सफलता पाना चाहते हैं तो आज चंदन, मलयागिर चंदन में केसर मिला करके उसे पत्थर पर घिस लीजिए और भगवान विष्णु के माथे पर चंदन लगा करके खुद अपने रास्ते में अपने माथे पर आप तिलक कर लीजिए और रास्ते में जाते हुए जो भी धर्म स्थान दिखाई दे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां सिर झुकाते हुए आप आगे बढ़िए। आपको निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी। पंडित जी एक बात बताइए, अगर जल्दी से शादी नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा, तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में गुरु ग्रह को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? सप्तम भाव में बृहस्पति की नीचस्थ स्थिति भी विवाह नहीं होने देती है। गुरु ग्रह भी विवाह में प्रतिबंधक होता है, ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा। लेकिन 7वें घर में, नीच घर में बैठा हुआ बृहस्पति विवाह में विलंब करता है या फिर विवाहित एक बार जिसकी शादी हुई हो, शादी टूट गई हो, ऐसे लड़के या लड़की से विवाह का योग बना देता है। तो गुरु ग्रह की कृपा से जल्दी शादी मिले, इसके लिए गरीबों में आपको पीले फल बांटना चाहिए, जैसे आम, केला, पपीता और पीला रुमाल। ये सब चीजें आपको बांटना चाहिए और पीला रुमाल अपने पास भी रखना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर के बेसन के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उसे लोगों में बांटना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र भी दान देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के मंदिर में जाकर के पीली मिठाई, फल, फूल और कपड़े दान करना चाहिए। जानते हैं, 1 किलो चने की दाल के साथ सोने का यदि कोई छोटा सा आभूषण आप दान करें तो निश्चित रूप से बृहस्पति, अगर राहु के महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही हो और यह गुरु चांडाल योग आपके जीवन में तबाही मचा दिया हो, तो आप 1 किलो चने की दाल और एक सोने का गुरु प्रतिमा बनवा करके आप किसी वेद पाठी को दान करिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, उसी दिन से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो आपको चाहिए वेद पाठी ब्राह्मण को बृहस्पतिवार के दिन कुछ पीली वस्तु दान करें। और यदि लड़की की शादी नहीं हो रही है तो कुंवारी कन्याओं को बृहस्पति के दिन खीर बना करके उसमें केसर डाल करके और वही खीर कुंवारी कन्याओं को बृहस्पतिवार के दिन खिलाया जाए तो बेटी की भी शादी में शीघ्रता होती है। तो सभी राशि वाले कैसे करें गुरु ग्रह को मजबूत, ये थोड़ी देर में पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात तुला राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं।
आज तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। कोर्ट कचहरी के कामों में आपको सफलता मिल सकती है और कारोबार में धन लाभ की स्थिति बनेगी। ओम शुंग शुक्राय नमः का जप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। नाम और शोहरत पाने के लिए किन सरल उपायों से गुरु ग्रह को आप मजबूत कर सकते हैं, अभी पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, प्रसिद्धि जिसको कहते हैं, नाम और शोहरत, प्रसिद्धि फेम पाने के लिए, फेमस होने के लिए सफेद चंदन, मलयागिर चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिलाइए और उसका लेप अपने मस्तक पर जरूर करिए और किसी मंदिर या धार्मिक स्थल में निःशुल्क सेवा करिए। किसी भी धार्मिक स्थान के सामने से हमेशा निकलते समय श्रद्धा से सर झुकाएं और गुरुवार को मंदिर में केले के पेड़ के सामने गाय के घी का दीपक अगर मिल जाए तो वो जलाएं और गुरुवार को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और पीसी हुई हल्दी डाल करके गाय को खिलाएं। इससे निश्चित रूप से जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल। आज पूरा दिन इनका कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का सुख मिलेगा और भाइयों की उन्नति हो सकती है। आज आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और पीपल के नीचे तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए, जन्म तिथि बताइए और सवाल कीजिए। क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो जी, सवाल पंडित जी, मेरा नाम है रितु वर्मा। मेरी जन्म तिथि है 26/12/1976 और मेरे हस्बैंड का नाम है मोहन प्रकाश शर्मा। उनकी जन्म तिथि है 13/4/1976। सर, हमें ये पूछना है कि हमारे उसमें मकान है या नहीं है। ऋतु, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटा। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि दोनों का खडाष्टक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी निकट भविष्य में आपके मकान का योग नहीं है, लेकिन ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 24 जनवरी 2020 से लेकर के 24 मई 2020 के अंदर आपका अच्छा मकान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका मकान फ्लैट नहीं होगा, आपका जमीन से मकान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कौन सा खास और सरल उपाय करने से आपका मोटापा दूर होगा, ये भी पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल अभी वक्त है धनु राशि वालों का हाल जानने का। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज कहीं से आपको शुभ समाचार मिलेगा और आज आपके यात्रा का भी, धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। तो ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप कर लीजिए, शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए क्योंकि आपके ऊपर 7.5 चल रही है और पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दिया जला दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरु ग्रह से जुड़ा एक अचूक उपाय आपके मोटापे को कम करके आपको अच्छी पर्सनालिटी दे सकता है, वो कैसे, अभी पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। अगर जन्म कुंडली में किसी जलचर राशि में, कर्क में, मकर में ऐसी स्थिति में बृहस्पति बैठे हों, उस पर चंद्रमा की दृष्टि जा रही हो, तो जानते हैं अगर शुक्र भी दृष्टि दे रहा हो तो ऐसा आदमी स्थूलकाय, बहुत मोटा हो जाता है, जीवन नरक हो जाता है। तो अगर बहुत कोशिशों के बाद भी आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है तो आप गुरुवार को 7 कन्याओं को घर बुला करके उन्हें खीर खिलाइए। ब्राह्मण एवं गरीबों को भी बुलाइए, उन्हें अलग बैठाइए और उन्हें दही और चावल, मीठी दही और चावल खिलाइए। ये उपाय अगर आप 7 बृहस्पतिवार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मोटापे में कमी आना शुरू हो जाएगा। ये बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु चिन्ह क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय।
देखिए, अगर आपकी आमदनी 98 है और खर्चा 1 रुपया है और खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो आज ही अपने घर में मनी प्लांट का एक पौधा आप जरूर लगाइए। ये पौधा साउथ ईस्ट आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व दिशा में लगाइएगा। मनी प्लांट को भूल करके भी नॉर्थ ईस्ट में पूर्व उत्तर के कोने में मत लगाइएगा, वरना बहुत बड़ी धन हानि हो सकती है। और वहां अगर अभी आपका मनी प्लांट हो तो उसे अभी उठाइए और दक्षिण पूर्व के कोने में रख दीजिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आज आप यात्रा कर सकते हैं। नौकरी में भी उन्नति का योग बन रहा है। आज आपको चाहिए ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें, श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब व्यक्ति को खिचड़ी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष से लेकर मीन राशि वाले अपनी कुंडली में बैठे गुरु को कैसे मजबूत कर सकते हैं, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। अब सभी राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अलग से क्या उपाय कर लें जो आपके लिए बृहस्पति की अनुकूलता हो जाए। ऐसे में मेष राशि वालों को चाहिए कि बृहस्पति की कृपा पाने के लिए पीले कपड़े में कच्ची हल्दी की गांठ बांध करके विष्णु मंदिर में चढ़ाएं। और वृषभ राशि के जातक गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए मीठी रोटी और गुड़ चना ये गाय को खिलाएं। मिथुन राशि वाले गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए श्री हरि विष्णु को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। और कर्क राशि के जातक गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए गुरु, ब्राह्मण और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसी तरह से जो कन्या राशि वाले हैं उन्हें गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए पीले फलों की टोकरी दान करना चाहिए। और तुला राशि वाले गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए केले के पेड़ पर हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को आज गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए बच्चों की किताबें, बड़ों की धार्मिक पुस्तकें ये खरीद करके लोगों में बांटना चाहिए। धनु राशि वाले बृहस्पति की कृपा पाने के लिए विष्णु मंदिर जाकर के पीला झंडा लगवाएं। और मकर राशि वाले गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए केसर मिला हुआ दूध पिलाएं। कुंभ राशि वाले गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए शालिग्राम की पूजा करके तुलसी की पत्ती चढ़ाएं। और अंत में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की कृपा पाने के लिए ब्राह्मणों को पीले कपड़े आप दान करें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जरा राशिफल भी अब कुंभ राशि वालों का जानने की उनका आज पूरा दिन आज कैसा व्यतीत होगा। आज कुंभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है आपकी राशि को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो आज आपको सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी और आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। आज हर काम आपको सोच समझकर करने की जरूरत है। काली गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए, पिता से आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए। ओम संग शनिश्चराय नमः का मंत्र जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज पूरा दिन उनकी सेहत कैसी रहेगी, अभी आपको बताएंगे। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आज आपकी कोई इच्छा जरूर पूरी होगी। आप सूर्य को अर्घ दें, पिता से आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें। निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका भी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।